सॉफ्ट और क्रीमी, ज़बरदस्त इतना कि दस्तरखान की शान बढ़ाए। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बगैर चीनी के इतना ज़बरदस्त मीठा शायद ही आपने पहले कभी ना बनाया हो। इस मीठे को बनाने के बाद आप रसमलाई को बनाना छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग का तरीका। अब आप सोच रहे होंगे वो तो सबको आता है। जी जनाब, लेकिन कुकिंग का मज़ा तभी आता है जब कुकिंग जायकेदार भी हो और आसान भी। तो मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी आसान और जायकेदार रेसिपीज़। वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जुड़े रहें आपस में और आप सीखते रहें नए नए कुकिंग के तरीके। दिलो दिमाग खुश कर देने वाले इस मीठे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है व्हिपिंग क्रीम। तो व्हिपिंग क्रीम आपने बहुत ज़्यादा ठंडी इस्तेमाल करनी है। ये देखें, यहाँ पर इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था और 1 घंटा आपने इसको फ्रीज़ करना है। उसके बाद आपने इसको बीट कर लेना है। ये व्हिपिंग क्रीम पहले से ही मीठी होती है तो इसमें हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसको इतना हमने व्हिप करना है कि ये देखें ये अपने साइज से डबल लगे। अब देखें यहाँ पर ये व्हिप हो चुकी है। तो आप ये जो पिन्स हैं इनके साथ जो भी क्रीम लगी है आप अच्छे तरीके से हाथों से निकाल लें। रिज़ो को ज़ाया मत करें, इससे बरकत होती है। तो यहाँ पर ये बाउल हम साइड पे करेंगे और मेरे पास है यहाँ पर एक केक। तो इस केक को मैंने स्टीम केक है ये, इसको मैंने उबलते हुए पानी में मोल्ड को रखा था और उस तरीके से हमने इसको बनाया है। अगर आपके पास केक नहीं है तो आप बाज़ारी टी केक भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या इसमें ब्रेड स्लाइसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। और इस तरह से हमने इसको नाइफ से कट लगाने हैं। तो सारी साइडों से पहले हम इसको कट्स लगाएंगे इस तरीके से, ये देखें। और अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी और फिर इसके जो स्लाइसेस हैं वो हम कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से इसको बॉक्सेस की शक्ल में इस तरीके से आप काट लें। मीठे की ये रेसिपी यकीन माने इतनी मज़े की बनती है कि आप रसमलाई बनाना भी छोड़ देंगे। ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार बनती है, ये देखें। और इसको बनाने के बाद आपने इसको 1 घंटे के लिए इसको ठंडा करना है। ये जितनी रेसिपी ठंडी होगी उतनी ही ज़्यादा ये मज़े की लगेगी। तो इस तरीके से मैंने इसके ये देखें बॉक्सेस काट लिए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास है एक डिश और इस डिश में ये जो जितने केक के स्लाइसेस हमने कट किए हैं इस तरीके से हम इसको फैलाएंगे। ये देखें, अब जो व्हिप की हुई क्रीम है वो 1-1 चम्मच हम इन स्लाइसेस के ऊपर इस तरीके से लगाएंगे। ये देखें, अब सारे पीसेस के ऊपर इसी तरीके से आप क्रीम जो है वो फैला दें इस तरीके से। और जो बाकी के स्लाइसेस हैं वो हम इनके ऊपर लगाएंगे। वीडियो में आपने देखा कि मैंने कहीं भी चीनी का इस्तेमाल नहीं किया और नेक्स्ट भी मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। और ये मीठा फिर भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा। आप एक बार इस मीठे को बनाएंगे तो यकीन माने आप इसको बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब दूध लिया है, दूध भी फुल ठंडा लिया है और इसमें जो बची हुई क्रीम है वो हम इसी में ऐड करेंगे। तो 1 कप अगर दूध है तो उसमें तकरीबन आपने 2 कप क्रीम का इस्तेमाल करना है। व्हिप की हुई क्रीम जो हम इस तरीके से मिक्स करेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। ये देखें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपने इन केक्स के ऊपर इस तरीके से इस क्रीम को डालना है। मुकम्मल केक नहीं छुपाऊंगी, इस तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता सारे केक इस तरीके से इसके ऊपर फैला दें। और जो बाकी की क्रीम बची हुई है 1-1 चम्मच इन केक्स के ऊपर हम फिर से लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये देखें ये क्रीम इनके ऊपर फिर से लगा दी है। अब इसके ऊपर जो कुटे हुए बादाम हैं आप इनको कटिंग कर लें, आप इनको अच्छी तरीके से बारीक कर लें। आप कोई भी नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पिस्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से मैंने इसके ऊपर ये बादाम लगा दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये अभी से लग रहे हैं। और यहाँ मेरे पास है जी चॉकलेट, तो रफेलो चॉकलेट है मेरे पास। आप इसकी जगह
कुछ और भी लगा सकते हैं और किसी किस्म की चॉकलेट्स भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। और इस तरीके से मैंने इस चॉकलेट को हाफ हाफ किया है और इस तरीके से क्रीम के ऊपर फिर से लगा देंगे। इससे ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखें इसकी लुक कितनी शानदार आई है और कितना ये ज़्यादा मज़े का लग रहा है। अब इसको 1 घंटा ठंडा करने के बाद इस्तेमाल करेंगे तो यकीन माने बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार, क्रीमी और ऐसा मीठा आपने पहले नहीं बनाया होगा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और अपनी फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।